जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा स्टडी विद एस्टा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के अंतर्गत जितने भी फोर्स आते हैं, जैसे एसएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल, आईटीबीपी, बीएसएफ और सीआरपीएफ। इन सभी के जो प्रोफाइल के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और सबसे बेस्ट कौन है, आपको फर्स्ट चॉइस कौन सा पोस्ट डालना चाहिए पोस्ट प्रेफरेंस में, आपको वीडियो के अंत में भी पूरा डिटेल से बताने वाले हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार आपको डालना चाहिए कि आगे चल के दिक्कत ना हो, और सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सा है। इस टोटल जितने भी फोर्स है सभी के पूरा टोटल जो प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं कि सभी फोर्स में सबसे बेस्ट कौन है, और ड्यूटी क्या रहता है, ड्यूटी कहाँ पर करना पड़ता है, और सबसे कम खतरा किस फोर्स में है, सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी A to Z जानकारी देने वाले हैं। अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले अपडेट इसी चैनल में मिलेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें एसएसएफ के बारे में, तो यह एसएसएफ फोर्स का काम दिल्ली में अक्सर रहता है। दिल्ली में आपको ही जॉब मिलेगा। अगर आप दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमको दिल्ली में ही मतलब हमको जॉब करना है, तो एसएसएफ का नौकरी दिल्ली में ही है। वहाँ सचिवालय के परिसर में आपको प्रवेश गेट और सचिवालय के गेट और परिसर के अन्य स्थानों पर आपको गार्डों की ओर मतलब गार्ड की तरह आपको तैनात किया जाएगा। मतलब आपको वहाँ पे सचिवालय में आपको ही नौकरी दिया जाएगा और सचिवालय में ही आपको ड्यूटी रहेगा। एसएसएफ खास करके दिल्ली में ही आपका जॉब रहेगा। आपको चाहिएगा कि अदर स्टेट में आपको जॉब मिले तो यह नहीं मिलेगा। इसका मुख्य कार्य रहता है मतलब सचिवालय में आंतरिक अनुशासन बनाए रखना और वाहनों के प्रवेश और उनकी पार्किंग, सचिवालय परिसर के सामग्री बाहर ले जाने के नियम एवं सचिवालय संपत्ति की सुरक्षा और देख रेख करना एसएसएफ फोर्स का काम है। मतलब एसएसएफ फोर्स का मतलब सचिवालयों के अंदर जितने भी आदमी प्रवेश हो रहे हैं कि आपको सभी प्रकार के गार्ड के रूप में काम करना पड़ेगा, मतलब चेक उक करना पड़ेगा, और अंदर जाना और बाहर जाना आपको मतलब आपको निगरानी को देखना है और सुरक्षा देना है वहाँ पे। एक तरफ से बहुत बेस्ट है एसएसएफ के जॉब, कोई इसमें टेंशन नहीं रहता है। सप्ताह में आपको 2 दिन छुट्टी मिलेगा, और आपको क्या बोलते हैं सैटरडे और संडे आपका छुट्टी रहेगा। और आपको आप चाहते हैं कि दिल्ली में हमको जॉब करना है तो एसएसएफ सबसे बेस्ट है। और एक चीज़ आपको बता देते हैं, इसमें आपको ना तो कोई हथियार दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हथियार वाला हमको कांस्टेबल मतलब फोर्स ज्वाइन करना है, तो यह एक इसमें त्रुटि है कि एसएसएफ फोर्स में कोई भी मतलब हथियार आपको नहीं दिया जाएगा। सिर्फ आपको गार्ड के रूप में सचिवालय में मतलब कार्यरत रहेंगे, और वहाँ पे गार्ड के रूप में आपको सचिवालय के गेट पर आपको मतलब जो अंदर बाहर जाते हैं उसके मतलब रूप में आपको देखना है और देखभाल सुरक्षा प्रदान कर। एक तरफ से बेस्ट है एकदम, कोई टेंशन नहीं रहता है, इसमें कोई खतरा नहीं रहता है। सबसे पहले प्रेफरेंस इसी को डाला जाता है एसएसएफ को। आप लोग नीचे देख रहे हैं जिस तरह आपको यहाँ पे देख आपको ऊपर जैसे बताएं, आपको गार्ड के रूप में वहाँ पे काम किया जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सुरक्षा प्रदान किया जाता है, सचिवालय को टेंशन नहीं रहता है एकदम। आप इसमें अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाई भी कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं सीआईएसएफ। सीआईएसएफ एसएसएफ के बाद सीआईएसएफ सबसे बेस्ट है। सीआईएसएफ के अंतर्गत आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में और वहाँ पे एयरपोर्ट पर और क्या बोलते हैं मेट्रो दिल्ली मेट्रो रेल पर आपको सुरक्षा के रूप में वहाँ पे तैनात किया जाएगा। इसमें आपको क्या बोलते हैं फैमिली के साथ पूरा आपको रहने को अलाव दिया जाएगा, अलाव। और क्या बोलते हैं आपको इसमें अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे पूरा फैमिली को साथ लेके चलना है तो आप फैमिली के साथ ले सकते हैं। इसमें आपको सबसे कम खतरा रहता है। एसएसएफ के बाद सीआईएसएफ ही सबसे बेस्ट है। उसके बाद इसमें आपको प्राइवेट एरिया इंडस्ट्रियल एरिया में आपको वहाँ पे तैनात किया जाएगा, और आपको यहाँ पे दिल्ली मेट्रो में भी आपको वहाँ पे नौकरी ड्यूटी करना पड़ेगा। और अगर गृह मंत्रालय अगर चाहेगा तो एसएसजी के मतलब विशेष सुरक्षा समूह के आपको सुरक्षा प्रदान करना पड़ेगा वहाँ पे। और इसमें आपको सबसे कम छुट्टी इसी में मिलता है क्योंकि कोई खतरा नहीं है। आप परिवार के साथ संपूर्ण परिवार के साथ आप रह सकते हैं। सीआईएसएफ का आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे आपको गार्ड के रूप में यहाँ पे आपको एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट में आपको सुरक्षा देना है, दिल्ली मेट्रो में देना है, और कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया में देना है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं यहाँ पे अगला फोर्स तो एसएसबी। एसएसबी भी सबसे बेस्ट है। एसएसबी के बारे में बात करें तो यह भारत नेपाल बॉर्डर और भारत भूटान बॉर्डर में आपको सुरक्षा प्रदान करना है। वहाँ के सटे जितने भी मतलब भारत नेपाल के सटे में जितने गांव हैं वहाँ पे आपको सुरक्षा देना है, वहाँ के उन लोगों को देखना है
वहाँ पे भारत नेपाल और भारत भूटान बॉर्डर के आसपास गाँवों को सुरक्षा प्रदान करना पड़ता है। इसमें भी सीआईएसएफ के बाद ये सबसे बेस्ट है, इसमें भी कोई खतरा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर में सटे भी जितने भारत भूटान और भारत नेपाल के बॉर्डर में जितने भी सटे आसपास लोग रहते हैं, उसको गांव को सुरक्षा करना रहता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे फोटो में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे जितने भी भारत भूटान बॉर्डर और भारत नेपाल बॉर्डर के पास ये तैनात रहता है यह फोर्स एसएसबी। अब आगे हम बात करते हैं असम राइफल। असम राइफल के बात करें तो यह आतंकवाद विरोधी और सीमा सुरक्षा संचालन के लिए माध्यम से सेना के नियंत्रण में आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना असम राइफल फोर्स का काम है। मतलब एक तरफ से आपको बता देते हैं, जितने भी एसएससी-जीडी के अंतर्गत जितने भी फोर्स हैं, असम राइफल सबसे अलग है, क्योंकि इसमें आर्मी का पूरा रॉयल जॉब रहता है। आर्मी जैसा ही पूरा ड्यूटी करना पड़ता है, आर्मी जैसा ही आपको मतलब फैसिलिटी दिया जाएगा। और जहाँ पे आपको आतंकवाद से जैसे युद्ध होगा तो असम राइफल के आर्मी के साथ साथ आपको भी भेजा जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आर्मी जैसा हमको वर्दी मिले, आर्मी जैसा ड्यूटी करना है, आर्मी जैसा रॉयल हमको जॉब मिले, तो असम राइफल आप एकदम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी कारण से मतलब अगर सपना होगा कि हमको आर्मी नहीं हो पाया, आर्मी में जाना था, तो असम राइफल एसएससी-जीडी के माध्यम से आप असम राइफल में जा सकते हैं। आपातकाल के समय सभी नागरिकों को सहायता प्रदान करना पड़ता है। किसी प्रकार के आपातकाल आ गया, आपदा आ गया, असम आपको इसमें एक चीज़ बता देते हैं, इसका जॉब सिर्फ असम, मेघालय, मणिपुर तरफ ही रहेगा, या इधर अदर स्टेट में नहीं रहेगा। उसके बाद आगे बात करते हैं, किसी कारण आपातकाल रहा तो उसमें सुरक्षा आपको चिकित्सा सहायता प्रदान करना पड़ेगा। अगर युद्ध हुआ तो आर्मी के साथ आपको हाथ में हाथ और साथ देना पड़ेगा आपको वहाँ पे पूरा। इसमें आपको एक चीज़ बताते हैं, आर्मी के जैसा वर्दी मिलेगा। आप लोग जैसे देखिए यहाँ देख सकते हैं, आर्मी के जैसा पूरा रॉयल जॉब है, आर्मी जैसा ड्यूटी। आपको आर्मी का कैंटीन कार्ड भी सुविधा मिलेगा, अब आर्मी का कैंटीन कार्ड भी आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा आर्मी जैसा रॉयल जॉब है, वो आर्मी जैसा मतलब पेंशन उनशन सभी मिलेगा। और इसका जो कमांड रहता है आर्मी के ऑफिसर के द्वारा ही कमांड रहता है। अगर आप आर्मी जैसा जॉब करना चाहते हैं तो असम राइफल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पोस्टिंग असम राइफल में असम में ही रहेगा। और जॉब प्रोफाइल की इसका बात करें तो असम में इसका जॉब है, और इसमें थोड़ा आर्मी जैसा जितना भी उसका ड्यूटी रहता है, उसका फैसिलिटीज तो है, उस टोटल आपको असम राइफल में मिलेगा। अब आगे हम बात करते हैं आईटीबीपी। आईटीबीपी यह भारत और चीन के बीच सीमा रक्षा करना और लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक, मतलब आईटीबीपी एक तरह से चीन से जितने भी सटे वो बॉर्डर है वह वहाँ पे आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। और यहाँ पे किसी भी प्रदेश के बिगड़ी गतिविधियों को सुधारना और समय स्थिति बनाए रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब किसी भी कारण आपको यहाँ पे चीन से सटे हुए बॉर्डर में आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। हथियार भले ही दिया जाएगा, लेकिन आपको समझौता किया गया है कि हथियार का यूज नहीं करना है। और यहाँ पे आपको बता देते हैं, अगर भारत और चीन सीमा उल्लंघन का पता लगाना भी इसका कार्य है। मतलब भारत और चीन का किसी प्रकार के चीन के द्वारा किसी भी तरह की गतिविधियाँ किए जाते हैं तो आपको वहाँ पे पता लगाना है। अब एक चीज़ आपको बता देते हैं, यहाँ पे आईटीबीपी का सबसे ज़्यादा एसएससी-जीडी के माध्यम से सबसे ज़्यादा सैलरी है, क्योंकि वहाँ पे माइनस कई डिग्रियों में वहाँ पे आपको रहना पड़ता है, क्योंकि सबसे ऊंची जगह पर सबको तैनात आईटीबीपी के ही किया जाता है। उसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पे संवेदनशील प्रतिष्ठानों और वीआईपी की सुरक्षा, वीआईपी सुरक्षा भी आपको आईटीबीपी के ही द्वारा दिया जाता है। नीचे आपको देख पाते हैं, यहाँ पे आईटीबीपी सबसे ज़्यादा पहाड़ी सबसे ऊपर ही, मतलब कई बर्फ, मतलब पूरा ठंड में आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। और एक चीज़ आपको बता देते हैं, सबसे ज़्यादा सैलरी इसका आईटीबीपी के ही रहता है, क्योंकि देश का सेवा सबसे ऊपर यही इसी लोग करते हैं। और आपको अगर खेल के रुचि चाहते हैं तो आपको खेल के लिए आपको बहुत प्रोत्साहन किया जाएगा आईटीबीपी के द्वारा। अगर आप अच्छा जॉब है, इसमें खतरा थोड़ा यही रहता है कि कभी आपदा के कारण भूकंप, नहीं तो कोई खतरा इसमें नहीं है। सैलरी भी अच्छा चाहते हैं तो आप आईटीबीपी ज्वाइन कर सकते हैं। और आगे बात करते हैं हम यहाँ पे सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, या एक आईटीबीपी और सीआरपीएफ एक पुलिस बल है। सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ एक आंतरिक सुरक्षा देता है देश। सीआरपीएफ के अगर आप ज्वाइन करते हैं तो पूरा ऑल इंडिया घूरिएगा, ऑल इंडिया आपको ट्रांसफ़र होते रहेगा एकदम। आपको इसमें एक कमांडो बनना चाहते हैं, कोबरा बनना चाहते हैं, और या इसमें तो इस सीआरपीएफ के माध्यम से आप कर सकते हैं। इसमें आपको नक्सल प्रभावित एरिया में आपको आप खतरा चाहते हैं, हमको खतरा से खेलना है, तो सीआरपीएफ आप ज्वाइन कर सकते हैं। सीआरपीएफ के माध्यम से हम नक्सलियों को वहाँ पे नक्सलियों को साथ मुठभेड़ करने के लिए भेजा जाएगा। और वहाँ पे चुनाव में सुरक्षा भी वीआईपीओ को देना पड़ेगा। और यहाँ पे
भारतीय शांति सेना और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के हिस्से के रूप में विदेशों में भी काम करने के लिए आपको मौका मिलेगा। सीआरपीएफ मतलब भारत के सबसे बड़ा सेना और सीआरपीएफ ही है। सीआरपीएफ के माध्यम से ही पूरा इंडिया को, पूरा भारत को सुरक्षा कमांड किया जाता है। इसमें आपको नक्सलियों से आपको क्या बोलते हैं, ज़रूरत पड़ा तो नक्सलियों को से मुठभेड़ भी करना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं इमेज में, जैसा आपको लोग बताएं, यहाँ पर देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में आपको भी तैनात किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में अगर नक्सलियों हमला हो जाता है तो वहाँ पे आपको सीआरपीएफ के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। अब आगे नेक्स्ट बात करें तो बीएसएफ एक ऐसा फोर्स है जो, इसमें खतरा सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश से रहता है। आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर, क्योंकि भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर ही इसका तैनात किया जाता है। और यहाँ पे भारत पाकिस्तान में जो भी युद्ध होता है बीएसएफ की वहाँ पे सुरक्षा, बॉर्डर को वहाँ पे सुरक्षा देता है। अगर पाकिस्तान के द्वारा किसी प्रकार की गतिविधियाँ किया जाता है तो यह बीएसएफ ही उसका टकराव और अथी करता है, ये सुरक्षा देता है और आर्मी के साथ या साथ वहाँ पे मिलकर गतिविधियों को रोकता है। यह है बीएसएफ का काम। बीएसएफ के मतलब बीएसएफ भी आप ज्वाइन करते हैं तो ऑल इंडिया में अगर पुराना हो जाते हैं तो यहाँ पे पूरा ब्रांच है। उसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ पे सीमा, अगर पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी प्रकार का वहाँ पे खुफिया जानकारी प्राप्त होता है तो यह सरकार को या आर्मी को या बीएसएफ के माध्यम से ही मिलता है। यह था पूरा, आपको पूरा जो प्रोफाइल सभी के एसएसजीडी के बारे में बता दिए। आपको जो अच्छा लगेगा वह आप ज्वाइन कर सकते हैं और भर सकते हैं। अब नीचे आपको पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बताते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस के बाद जैसे बीएसएफ के देख रहे हैं, यहाँ पे बीएसएफ को कोई डर नहीं, या सिर्फ यहाँ बॉर्डर के यहाँ पे आपको तैनात रहना पड़ेगा, एकदम सेम टू सेम, एकदम एक भी नज़र हिलाना नहीं पड़ेगा। उसके बाद नीचे हम बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार आपको भरना है। तो पोस्ट प्रेफरेंस की बात करें तो पहला में एसएसएफ रखिएगा जिसका कोड है H। उसके बाद दूसरा में सीआईएसएफ रखिएगा जिसका कोड है B। और मेरे कोडिंग की बात करें तो इसी तरह आपको अब भर सकते हैं मेरे कोडिंग। तीसरे नंबर में SSB जिसका कोड है D। उसके बाद 4 नंबर में बात करें असम राइफल, इसका कोड है AF। ITBP की बात करें तो इसका कोड है। उसके बाद आप सीआरपीएफ और बीएसएफ भर सकते हैं। इस प्रकार आप पोस्ट प्रेफरेंस डाल सकते हैं, आपको जो बेस्ट लगे तो आप डाल सकते हैं। पूरा आपको एसएसजीडी के अंतर्गत जितने भी फोर्स आते हैं सभी के जो प्रोफाइल आपको बता दिए, आपको जो बेस्ट लगे आप यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एक हेल्पफुल वीडियो है। अगर किसी को पोस्ट प्रेफरेंस डालने में दिक्कत हो रहा है, किसी पोस्ट के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और मेरे चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जॉब से रिलेटेड और एडुकेटर से रिलेटेड और हेल्पफुल वीडियो आपको सबसे पहले अपडेट इसी चैनल में मिलेगी। जय हिंद।